वेलकम टू जियो हेल्पर। ये जियो मॉर्फोलॉजी का पार्ट 2 है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16। लिटरल प्लेनेशन थ्योरी ऑफ पेडिमेंट फॉर्मेशन वाज प्रोपोज्ड बाय। जो लिटरल प्लेनेशन थ्योरी है किसका है? पेडिमेंट फॉर्मेशन। ये दो कीवर्ड है जो किसने दिया था, याद रखना। लॉसन, डेविस, जीके गिलबर्ट, मैकजी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिलबर्ट। गिलबर्ट दिया था लिटरल प्लेनेशन थ्योरी पेडिमेंट का। क्वेश्चन नंबर 17। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज द कॉन्सेप्ट लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड स्टेज। ये जो कोटेशन है किसने दिया था? लैंडस्केप इज फंक्शन ऑफ प्रोसेस स्ट्रक्चर एंड स्टेज। डब्ल्यू.एम. डेविस, एल.सी. किंग, ए.एन. स्टोलर, थॉर्नबेरी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू.एम. डेविस। ये तीनों को प्रोसेस स्ट्रक्चर और स्टेज तीनों को एक्सेप्ट क्या बोला जाता है? ट्रायो ऑफ डेविस। क्वेश्चन नंबर 18। द थ्योरी ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाज प्रपोज्ड बाय। जो थ्योरी याद रखना, सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो किसने दिया था? होम्स एंड डेविस, एरी एंड प्राट, हेस एंड डेजेट, वेगनर एंड रेडजल। इसका जो राइट आंसर होगा हेस एंड डेजेट। मेनली हेरी हेस ने दिया था 1960 में सी फ्लोर स्प्रेडिंग, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19। ये टेबल वाला जो होता है ना मैच, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है 1 ईयर 1 1 ईयर 1। लिस्ट 1 में क्या है? थ्योरीज। और लिस्ट 2 में क्या है? कौन दिया था? बेस लेवल, पैरेलल रिट्रीट, साइकिल ऑफ इरोशन, स्ट्रीम कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी। और इधर ऑथर को नाम दिया है, ये कौन कौन दिया था। ये आसान है, ये पहले देखना पड़ेगा जो कौन कौन आसान है वही मिलाना। जैसा बेस लेवल किसने दिया था? पावेल ने। पैरेलल रिट्रीट किसने दिया था? पेंक ने। ऐसे करके मिलाना पड़ेगा। यहाँ पर आंसर हो गया, राइट आंसर आया ए। जो बेस लेवल है 3 से मिल गया पावेल। पैरेलल रिट्रीट जो है वो किससे मिल गया? 2 से, वाल्टर पेंक। साइकिल ऑपरेशन क्या है? डेविस, 4 से मिल गया। स्ट्रीम कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी, जी गिलबर्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी इंपॉर्टेंट है। इधर बुक्स है, लिस्ट 1 बुक्स, लिस्ट 2 ऑथर्स। तो ऑप्शन है क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, आसान है। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी तो थॉर्नबेरी ने दिया था। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, अनस्टेबल अर्थ, मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ। जो जो आसान है पहले उसको मिलाना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ जो है ये आसान था, एल.सी. किंग, तो D1। अनस्टेबल अर्थ ये भी आसान है और ये सेपरेट क्वेश्चन आता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये J.A. स्टीयर्स है। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स सिर्फ ये बच गया, R.J. स्मॉल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, A2। प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी 2 हो गया क्या? थॉर्नबेरी। द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, R.J. स्मॉल। द अनस्टेबल अर्थ, J. स्टीयर्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, L.C. किंग, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 22। Who among the following observed that summer heating of Tibetan plateau was the most important factor in the monsoonal circulation over India? यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या क्या इम्पोर्टेंट है टिबेटियन प्लेटो के बारे में, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? मॉनसूनल सर्कुलेशन। कहाँ पे? इंडिया में। कौन बोला था? किसके थ्योरी में बोला था? जो टिबेटियन प्लेटो है जो इम्पोर्टेंट है किसके लिए? मॉनसूनल सर्कुलेशन के लिए। कहाँ? इंडिया, ओवर इंडिया। किसका थ्योरी में बोला गया था? फोन, ऑप्शन बी कोटेश्वरम, ऑप्शन सी फोर्स्ट, ऑप्शन डी हेली। इसका तो राइट आंसर होगा पी कोटेश्वरम। इन 1952 उसका थ्योरी दिया था। उस थ्योरी में टिबेटियन प्लेटो की इंपॉर्टेंस के बारे में बोला था। जो इंडिया में मॉनसूनल सर्कुलेशन है इसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्या? टिबेटियन प्लेटो। कौन दिया था? कोटेश्वरम दिया था। कौन से ईयर में? 1952। क्वेश्चन नंबर
23 कॉन्राड डिसकॉन्टिन्यूटी। कॉन्राड डिसकॉन्टिन्यूटी इज फाउंड, कौन सा लेयर में पाया जाता है, मिलता है? बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, बिटवीन आउटर एंड इनर कोर, बिटवीन सियल एंड सीमा, बिटवीन अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। सबसे ऊपर वाला जो डिसकॉन्टिन्यूटी है वो कॉन्राड है, वो मिलता है बिटवीन सियल एंड सीमा। उसके नीचे जो है कास्ट एंड मेंटल, उसमें मिलता है उसके दोनों के बीच में रहता है मोहरोविसिक। याद रखना, कॉन्राड डिसकॉन्टिन्यूटी किसके बीच में मिलता है? सियल एंड सीमा। इसका राइट आंसर का सी। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिस्ट 1 बुक्स है, लिस्ट 2 ऑथर्स है। ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये टिपिकल क्वेश्चन है, हाँ? क्योंकि ज़्यादा नाम अनसुना है, हाँ? सिर्फ ओल्ड्रिज एंड मॉर्गन ये नाम, स्टोलर ये नाम ये सुना सुना है, बाकी जो किताब का है ये अनसुना है। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना, अच्छे से मेमोराइज करना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी जो है बुक्स वो किसने लिखा था? लोबेक। इसेस इन जियोमॉर्फोलॉजी कौन लिखा था? डूरी। याद रखना। फिजिकल जियोग्राफी कौन लिखा था? स्ट्रोलर। एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, ओल्ड्रिच। एक क्वेश्चन जो है सेपरेटली भी आता है, एन आउटलाइन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी कौन लिखा था? ओल्ड्रिच एंड मॉर्गन ने। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैचिंग वाला है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैचिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादा आता है। लिस्ट 1 में क्या है? थ्योरीज ऑफ कैवहार्न फॉर्मेशन। लिस्ट 2 में क्या? स्कॉलर। किसने दिया था? टू साइकिल सबसे तो आसान है। टू साइकिल मतलब डेविस। ए हो गया 1, A1 मतलब सी कट, DB कट। वाटर टेबल थ्योरी, स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी, इन्वेशन थ्योरी। हाँ, इन्वेशन थ्योरी हो गया 3 में मेलट, मतलब इन्वेशन थ्योरी D3 मतलब आंसर होगा ए। यहाँ पर देख लो जो ए का टू साइकिल थ्योरी डेविस, टू साइकिल थ्योरी कौन होगा? डेविस होगा। टू साइकिल थ्योरी कौन? डेविस। वाटर टेबल जोन क्या है? वाटर टेबल जो थ्योरी है, वाटर टेबल थ्योरी सुइनर्टन। स्टैटिक वाटर जोन थ्योरी गार्नर। अच्छे से याद रखना, सेपरेट भी आता है। इन्वेशन थ्योरी मेलट। जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो है इन्वेशन थ्योरी सेपरेट भी आता है। टू साइकिल थ्योरी ये भी सेपरेट आता है। साल भी याद रखना। वाटर टेबल थ्योरी कौन से ईयर में दिया था? 1932। इन्वेशन थ्योरी जो है 1937। टू साइकिल थ्योरी जो दिया था 1930। याद रखना, ये 32 है वाटर टेबल थ्योरी। इन्वेशन थ्योरी 1937। टू साइकिल थ्योरी जो है 1930। क्वेश्चन नंबर 26, क्रिक में व्हाइल डिसएग्रीइंग द विथ डेविस, मतलब क्रिक में डेविस का थ्योरी को जो डिसएग्री किया था, सप्लांटेड पेनिप्लेन विथ द टाउन, मतलब पेनिप्लेन जो वर्ड है उसको डिसएग्री किया था क्रिक में। पेनिप्लेन की प्लेस में कौन सा वर्ड यूज किया है क्रिक में? ऑप्शन ए पेडिप्लेन, पेनप्लेन, इच प्लेन, स्ट्रक्चरल प्लेन। इसका जो राइट आंसर होगा पेन प्लेन। क्रिक में पेनी प्लेन की जगह में क्या बोला था? पेन प्लेन बोला था। कौन से ईयर में? 1933 में। क्वेश्चन नंबर 30, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इधर भी मैच है। ऑथर एंड बुक्स वही रिपीटेड थोड़ा घुमा फिरा का आता है। जो अनस्टेबल अर्थ है वो तो इम्पोर्टेंट है। जे ए स्टेयर्स अनस्टेबल अर्थ,
माना A3 इससे मिल गया आसान। फोर आंसर, ऑप्शन नंबर 4 आंसर। जे स्टियस कौन आंसर होगा? अनस्टेबल अर्थ। उलरिच जो है ऑप्शन नंबर बी उलरिच, इसका जो आंसर होगा स्पिरिट एंड पर्पस ऑफ जियोग्राफी। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, कभी कभी सिंगल क्वेश्चन भी आता है। स्पिरिट एंड पर्पस जियोग्राफी कौन लिखा था? तब होगा उलरिच, हाँ SW उलरिच, याद रखना पड़ेगा। अनस्टेबल अर्थ जो है ये भी सिंगल भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, इसका भी याद रखना पड़ेगा स्टेयर्स। उसके बाद क्या? वाल्टर पेंक, वाल्टर पेंक सी ए से मिल गया। मॉर्फोलॉजी एनालिसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स। थॉर्नबेरी द प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। इसका जो राइट आंसर हो गया 4 हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू।